नमस्कार दोस्तों। तो बुलेटिन ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अभी हम इस पूरी ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे काफ़ी डिटेल में। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी घटना हुई है कि जो न्यूक्लियर लिमिट था, यानी कि जो न्यू स्टार्ट ट्रिटी थी रशिया और यूएस के बीच में, वो ट्रिटी एक्सपायर हो गई है। रशिया ने 2023 में बहुत साफ कर दिया था कि अब इस ट्रिटी को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। हालांकि उसने कहा था कि अवॉइड करेंगे ट्रिटी तक, जब तक ये ट्रिटी चल रही है। अब फाइनली आज यानी 5 फरवरी को 2026 में ये ट्रिटी एक्सपायर हो गई और रशिया ने इसको रिन्यू करने से मना कर दिया है और कोई भी नई ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया। अब न्यूक्लियर आर्म रेस जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि विद इन मंथ्स में ये दुगना वॉरहेड्स जो हैं वो अपने डिप्लॉय कर सकते हैं, दोनों देश, रशिया और यूएस दोनों। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का भी बहुत मैग्नेनिमस प्रोजेक्ट है न्यू डोम, उसके बारे में वो बात कर चुके, आयरन डोम सॉरी, उसके बारे में वो बात कर चुके हैं कि भाई वहाँ पर भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हम एक्सटेंड करेंगे। तो दोनों तरफ से इस बात पर मतलब सुलह हो चुकी है, समझौता हो चुकी कि अब इस ट्रीटी को और साइन नहीं करना है, अब कोई न्यूक्लियर लिमिट नहीं होगा। जितने भी नॉन न्यूक्लियर देश हैं वो लेकर के इसको बहुत परेशान है, इस नई डेवलपमेंट को। जितनी भी साइंटिस्ट के ग्रुप हैं, एनपीटी वगैरह, सारे इस चीज़ को लेकर के, इस नए डेवलपमेंट को लेकर के बहुत परेशान है। अगर सारे देश अपने न्यूक्लियर पावर के ऊपर मतलब रिलाई करने लग जाएंगे, क्योंकि आप देखो कितने सारे वॉर हुए, अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रहा है, इसराइल वाला वो चल ही रहा है, कहीं पर न्यूक्लियर का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। सीरिया में इतने साल से सिविल वॉर चल रहा था, कोई न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं, कहीं पर भी इराक वॉर हमने देखा, कोई न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं। तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि ऐसी ट्रिटीज़ जो हैं वो सारे देशों ने साइन कर रखी हैं और सब उसको अबाइड करते हैं, इस वजह से नहीं होता है। लेकिन अगर हम एकदम इस पर अब अडिगी हो जाएंगे कि भाई अब नहीं करनी है साइन, नहीं साइन करने का मतलब है कि हम जब चाहें, जिस तरीके से चाहें, अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करें और यूज़ करें। तो नॉन न्यूक्लियर देश जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को, इस नए डेवलपमेंट को लेकर के परेशान हो चुके हैं। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, हुआ क्या है, बुलेटिन ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट क्या है, डूम्सडे क्लॉक जिसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपने चर्चा हो रही है, देखा भी होगा, वो क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नोटिफिकेशन 2026 के आ चुके हैं। प्रीलिम्स जो है वो आपका 24 मई को होने वाला है। प्रीलिम्स के लिए ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयार होकर के जाना चाहिए, खूब रिवीजन करना चाहिए और रिवीजन का समय अब स्टार्ट हो चुका है। वो रिवीजन आप अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज के साथ कर सकते हो। इसमें आपको 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस इसके साथ आपको 22 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस जिसमें 11 जीएस के होंगे, 11 सीसैट के होंगे। इसी के साथ साथ जितना भी आपको इसमें क्वेश्चंस दिखाई देगा, एक एक क्वेश्चंस एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए हैं, एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड क्वेश्चंस हैं वो, कोई और इसको नहीं बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि सारे टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो इसमें मिलेगी उस टेस्ट की और पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा उसमें। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1999 है। आप इस टेस्ट सीरीज़ को ले सकते हो मेरा क्यूआर कोड इस्तेमाल करके, APYT10, इसको कैप्स में आप इस्तेमाल करिएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस क्यूआर कोड को इस्तेमाल करके ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आप एनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ क्या है, 5 फरवरी 2026 यानी कि आज के दिन एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट जो था यूएस और रशिया के बीच में, वो आज एक्सपायर हो गया, जिसको हम न्यू स्टार्ट ट्रिटी कहा करते थे। न्यू स्टार्ट मतलब न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रिटी, न्यू स्टार्ट कहा जाता है इसको। वो आज एक्सपायर हो गया। एक्चुअली में एक पूरी जर्नी है इनकी, कोल्ड वॉर के समय से 1970 से ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब रशिया और यूएस के बीच में, जिसके रिलेशंस इतने ख़राब थे, सदियों से ख़राब चले आ रहे हैं, वो रिलेशंस में अब कोई ट्रिटी नहीं है। वो दोनों देश अब किसी भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट को अबाइड नहीं करेंगे। एक्चुअली में इसका पूरा इतिहास है, 1970 से ये शुरू हुआ था। 1972 में पहला, 1972 में पहली ऐसी ट्रिटी साइन की गई थी जिसको हमने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रिटी के नाम से जाना था, यानी कि ABM ट्रिटी। इसको 1972 में साइन किया गया, बाद में 2002 में इसको टर्मिनेट कर दिया गया था। नए अपडेट के साथ एक नया ट्रिटी लाया गया जिसको इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रिटी कहा गया, INF ट्रिटी, जिसको 1987 में साइन किया गया था और ये सबसे लंबा चलने वाली ट्रिटी मानी जाती है। ये लगभग 2019 तक चली थी, उसके बाद टर्मिनेट कर दी गई थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर स्टार्ट 1 आया। स्टार्ट 1 1991 में पहली बार साइन किया गया था, बाद में दिसंबर 2009 में इसको भी टर्मिनेट, ये एक्सपायर हो गया था, इसको दोबारा से साइन करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर सॉट लेकर के आए थे जॉर्ज बुश। हालांकि ये मतलब इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, बहुत सारी कमियां थी इस पूरी ट्रिटी के अंदर, लेकिन 2011 में ये भी एक्सपायर हो गई, उसके बाद से इसको साइन नहीं किया गया। बराक ओबामा ने पहली बार और उधर मेदवेदेव थे, दोनों ने मिल करके, बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने मिल करके इस ट्रिटी साइन करी 2010 में, जिसको हमने न्यू स्टार्ट बोला। और इस न्यू स्टार्ट ट्रिटी के माध्यम से
रशिया और यूएस के बीच में एक समझौता हो पाया कि हम अब न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को अपनी, मतलब मोटा मोटा ये समझौता हो गया कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को अब हमने अपनी नहीं बढ़ाएंगे। अब 1970 के बाद ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि अब कोई भी लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच में नहीं है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पूरी दुनिया जो है वो खतरे में आ चुकी है। पूरी दुनिया क्यों खतरे में आ चुकी है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पूरी दुनिया जो है उसको ये डर हो चुका है कि अब विद इन मंथ्स ये दोनों देश अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना शुरू करेंगे और नए न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ये डिप्लॉय करना शुरू करेंगे। रशिया ने बल्कि 2 न्यूक्लियर वेपन्स को रिवील भी किया, जो कि जिससे काफ़ी लोग डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया है। उधर यूएस ने भी अपना मंशा बिल्कुल साफ कर दी है, खुल करके न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात होने लगी है। तो अब एक बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट एक ये ग्रुप टाइप का है। ये ग्रुप बेसिकली क्या करता है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद देखेंगे इन्होंने क्या बोला है और क्यों वो उतना ज़्यादा ज़रूरी है और उससे इतनी चिंतित क्यों है पूरी दुनिया। तो देखिए, द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट एक ग्रुप है। ये ग्रुप एटॉमिक साइंटिस्ट का है जो ये बताते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से कितना थ्रेट है, या बायोलॉजिकल थ्रेट कितना है, क्लाइमेट चेंज का थ्रेट कितना है, ये उसके ऊपर लिखा करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये उनका एक पब्लिकेशन है। तो इस पब्लिकेशन ने अपना एक डूम्सडे क्लॉक बनाया हुआ है। डूम्सडे क्लॉक बेसिकली क्या है? वो ऐसा एक क्लॉक टाइप का है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ डूम्सडे क्लॉक कैसा दिखता है। ये ऐसा एक क्लॉक टाइप का है। तो यहाँ पर जो आपको ये मोटी वाली लाइन दिख रही है, मिडनाइट कहते हैं। मिडनाइट मतलब ह्यूमैनिटी का एंड, इसको कहते हैं मिडनाइट। तो डूम्सडे क्लॉक बेसिकली एक मेटाफर के तरीके से इन्होंने डूम्सडे क्लॉक बना रखा है कि थ्रेट के हिसाब से हर साल ये जज करते हैं कि अब ह्यूमैनिटी कितने थ्रेट में है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये जज करते हैं। ये उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स लेते हैं, ये उसमें क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स लेते हैं, न्यूक्लियर अटैक के फैक्टर्स लेते हैं। ये सारे फैक्टर्स को मिला जुला करके ये हर साल ये निकालते हैं कि अब जो हमारा थ्रेट है ह्यूमैनिटी को वो कितना ज़्यादा है। उस हिसाब से ये क्लॉक को सेट करते हैं। हर साल ये क्लॉक सेट होती है, उसी को ये डूम्सडे क्लॉक बोलते हैं। अब कहा जा रहा है कि डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के अपने इस साल सबसे ज़्यादा करीब है। आज तक डूम्सडे क्लॉक मिडनाइट के इतने करीब कभी नहीं आया था। अब ये मिडनाइट से सिर्फ 85 सेकेंड्स दूर है, ऐसा इस बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट का कहना है। अगर हम इनकी प्रेसिडेंट की बात करें तो इनकी प्रेसिडेंट है अलेक्जेंड्रा बेल। उन्होंने कहा कि जो डूम्सडे क्लॉक है उसका मैसेज अब इससे ज़्यादा और क्लियर नहीं हो सकता। ये अगर इसको सही समय पर ठीक नहीं किया गया, इसको नहीं रोका गया, तो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और ह्यूमैनिटी का डिक्लाइन यहाँ से आप, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ द डिक्लाइन, आप कह सकते हो कि यहाँ से उसका स्टार्ट शुरू हो जाएगा अगर हमने नहीं देखा। डूम्सडे क्लॉक बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि लीडर्स को अब इट इज़ हाई टाइम, अब सोचना पड़ेगा। उन्हें क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बायोलॉजिकल जो पूरा ट्रेंड है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और न्यूक्लियर आर्म्ड रेस अगर दोबारा से शुरू हो जाएगी तो फिर तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। एंड वी आर वेरी वेरी क्लोज टू मिडनाइट, ऐसा इनका कहना है। डूम्सडे क्लॉक जो है वो हर साल ये लोग सेट करते हैं। पूरा बोर्ड, एक पूरा बोर्ड है साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड, जो कि बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के अंदर में ही आता है। साइंस एंड सिक्योरिटी बोर्ड इसको पूरा कंसल्ट करके, जिसमें बहुत सारे नोबेल लॉरेट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, वो इसको सेट करते हैं मिडनाइट से कितने दूर हैं अब हम। तो इसकी शुरुआत जो है, इसमें फैक्टर्स क्या क्या देखे जाते हैं। 2026 में सबसे मेन फैक्टर्स इसमें रखे गए हैं, जिसमें एक ग्रोइंग न्यूक्लियर थ्रेट है और दूसरा बड़ा फैक्टर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा बुलेटिन ऑफ द न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मानना है। अब देखिए, ये पूरा डूम्सडे क्लॉक जो शुरू हुआ, ये सबसे पहले 1991 से शुरू हुआ, तो हम 17 मिनट दूर थे मिडनाइट के, यानी कि पूरी ह्यूमैनिटी के ख़त्म होने में 17 मिनट थे। 17 मिनट से शुरू हुआ, फिर ये जो है आपका 14 मिनट पे आया 1995 में। जितना हम मिडनाइट के करीब जा रहे हैं, समझ लीजिए थ्रेट उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए मिडनाइट के करीब जा रहे हैं। फिर 72 में, फिर ऐसे 10 मिनट, 9 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते 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 2020 का जो डेटा था वो 2 मिनट था। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते उसके बाद 2-3 वॉर हुए 2022 के बाद, तो और स्थिति खराब हो गई। अब बताया जाता है कि 2025 में डूम्सडे क्लॉक को 89 सेकेंड्स टू मिडनाइट पर सेट किया गया। मतलब कि हम मिडनाइट के 89 सेकेंड्स बस दूर हैं। 2026 में अब जब उसको सेट किया गया है, उसको 85 सेकेंड्स पर कर दिया गया है, यानी कि अब हम सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं मिडनाइट के। ये खतरा जो है वो सबको सता रहा है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी के भी रिस्क हैं, बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज़ है, उससे रिस्क हैं, इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोटेंशियल थ्रेट्स हैं और इससे क्लाइमेट चेंज के थ्रेट्स हैं।
बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर आर्म्स रेस दोबारा से शुरू हो चुकी है, उसके थ्रेट है, और इसी सब को लेकर के इन लोगों ने डूम्सडे को 85 सेकंड्स पर सेट किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि 2025 में, अब 2025 के बाद जो दौर चेंज हुआ है, जो डायनेमिक्स चेंज हुए हैं, ट्रंप उधर यूएस में आ गए, उसके बाद से मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कंट्रीज़ को कंट्रोल करना। अब जो लीडर्स हैं कंट्री के वो खुद, मतलब बाकी लोग तो क्या ही बात करेंगे, लीडर्स खुद बहुत ओपनली न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्कस करते हैं, बहुत ओपनली न्यूक्लियर थ्रेट्स एक दूसरे को देते हैं, और इससे पूरी ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा खतरे में जा चुकी है। ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोट किया है। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल रिस्क के एंड फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के बहुत फेमस व्यक्ति हैं वो, उन्होंने भी यही कोट किया कि अब तो सीधी सीधी बात हो रही है न्यूक्लियर थ्रेट्स की, एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला करने की। अब इससे क्लियरर और मैसेज नहीं हो सकता, इसीलिए इसको 85 सेकंड्स पर डूम्सडे क्लॉक को सेट किया गया है। अगर ये लीडर्स अभी नहीं रुके तो फिर ह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगी, और शायद इसके ऊपर हम इसको फिर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं लीडर्स को कोल्ड वॉर से एक लेसन लेना चाहिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक लेसन लेना चाहिए, और इसको थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स के ऊपर कोई ना कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट ज़रूर करना चाहिए। अब जो ये न्यू स्टार्ट है, इसका एक्सपायर होना इसीलिए और ज़्यादा खतरा लेकर के आता है। देखिए, इसके अग्रीमेंट के बारे में बात करें, इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में बात करें, तो बराक ओबामा थे और दूसरी तरफ दिमित्री मेडवेडेव थे। 2010 में इसको साइन किया गया था, और उसी साल में इसको तुरंत इनफोर्स भी ले आया गया। इसको जो है 2002 की जो ट्रीटी थी, मैंने दिखाया ही था, जो शॉर्ट ट्रीटी थी, उसको सुपरसीड कर दिया गया। फिर न्यू स्टार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस होने लगा और इसके ऊपर ज़्यादा बात होने लगी, क्योंकि बहुत शानदार थी। इसमें सबसे पहले बात हुई थी इस चीज़ के ऊपर कि जो भी हमारे डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उनको हम 1700 से 2200 के बीच में ही रखेंगे, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करेंगे। प्लस इन्होंने कहा था कि लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनको भी हम घटाएंगे। प्लस इसमें एक इन्होंने पूरा अपना न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तौर पे एक इन्होंने हर चीज़ की लिमिट बना दी थी। तो जैसे ये है 700 डिप्लॉयड इंटरकॉन्टिनेंटल और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स, 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ये सब अपना एक लिमिट इन्होंने उसके तौर पे बना दी थी, और दोनों देश इसको अवॉइड करते। सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या थी कि हर 2 साल पे ये लोग सर्वे करते थे, एक दूसरे के साथ डेटा चेंज करते थे, एक दूसरे के साथ अपने जो नई स्ट्रैटेजी थी न्यूक्लियर वेपन्स की उसको शेयर करते थे। प्लस इसमें शॉर्ट नोटिस पर ऑन साइट इंस्पेक्शंस का भी प्रावधान था कि कोई भी इंस्पेक्शन कर सकता है न्यूक्लियर वॉरहेड्स की, मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पर किया जा सकता है। रशिया के साथ ऐसा कई बार हुआ है कि उनका शॉर्ट नोटिस पर न्यूक्लियर इंस्पेक्शन हुआ है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर थी, और इसीलिए इतना शानदार न्यू स्टार्ट ट्रीटी काम करती थी। तो 10 साल के लिए इसको साइन किया गया था। जब ये बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव रही, तो 2021 में इसको दोबारा से रिन्यू किया गया, और अब 5 साल के लिए, और फाइनली 2026 में ये खत्म हो गई है। अब देखिए हुआ क्या, इसको पहले ही मरी हुई ट्रीटी तब मान लिया गया जब 2023 में रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होता है। इस वॉर के शुरू होने के बाद रशिया ने इंस्पेक्शन को रोक दिया था, रशिया ने डेटा एक्सचेंज करने से मना कर दिया था, इंस्पेक्शन, ऑन साइट इंस्पेक्शन थी उसको भी रोक दिया था, प्लस अपना जो वेरिफिकेशन था, डेटा था, सब कुछ रोक दिया था, और उन्होंने ट्रीटी को मानने से मना कर दिया था। हालांकि रशिया ने यह कहा था कि जो ट्रीटी के बाकी टर्म्स हैं कि वॉरहेड्स को इंक्रीज नहीं करेंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाएंगे, वो सब हम अवॉइड करेंगे, लेकिन हम अपने यहाँ पर ये इंस्पेक्शन और डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते वॉर के टाइम में, क्योंकि यूएस इसको यूज़ करेगा और कहीं ना कहीं यूक्रेन को और ताकतवर बनाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, लेकिन हम ये अग्रीमेंट को मानेंगे। अब ये अग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, जैसे ही एक्सपायर हुआ, दोनों ही देशों ने बहुत रिलक्टेंट हो गए इसको साइन करने के लिए, और दोनों ही देश पीछे हट गए। ऐसा नहीं कि यूएस इसमें साइन करने के लिए तैयार था, यूएस भी पीछे हट गया है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आने वाले कुछ महीनों में ये दोनों देश, रशिया और यूएस, 60% और 110% नए, मतलब बढ़ा करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को, न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें सबसे खतरा तो डोनाल्ड ट्रंप से है। 2025 में जब ट्रंप आते हैं तो वो अपने आयरन डोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करना, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा फोकस्ड एरिया है इंक्रीजिंग दी न्यूक्लियर वॉरहेड्स। उनका सबसे फोकस्ड एरिया है कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट इसको लेकर के टेंशन में हैं। जो नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं वो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और दोनों देशों से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक नई ट्रीटी ये दोनों आपस में साइन करें। हालांकि रशिया ने बहुत साफ इसके लिए मना कर दिया है, और इसीलिए कहा जा रहा है डूम्सडे क्लॉक को 85 सेकेंड्स पर साइंटिस्ट ने सेट किया है। ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है इस ट्रीटी का ख़त्म होना। अगर ये दोनों देश बहुत ही हेविली आर्म्ड न्यूक्लियर
देश हैं दोनों, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो पूरी मतलब ह्यूमैनिटी एक तरीके से कहा जा रहा है कि वो खतरे में आ जाएगी। तो ये सोचना चाहिए और एक नई ट्रीटी साइन करनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।